हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, देखिए, पावलोव के सिद्धांत की। ठीक है, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो चाहे तो दोस्तों आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या रीट की राजस्थान रीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यू टेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि सभी शिक्षक भर्तियों के लिए है ये आज की क्लास, पावलोव का सिद्धांत। दोस्तों, क्लास ये 11 है। अभी तक आपने इससे पहले की 10 क्लास नहीं देखी हैं, तो दोस्तों पहले 10 क्लास को देख लीजिए, इसके बाद ये वाली क्लास देखिए। यहाँ पे लिखा है, देखिए, 2 मार्क्स पक्का करें। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आज आपके 2 मार्क्स बिल्कुल हैं क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें थ्योरी सेक्शन को कवर करेंगे, इसके बाद दोस्तों हम इसमें क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखना। आपको बात करना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, ये जो थ्योरी वाली क्लास है और विद क्वेश्चन आंसर के टेस्ट सीरीज कराई जाती है, ये रोज़ाना शाम को 7 बजे चल रही है। अगर दोस्तों अपनी तैयारी को आपको परखना है तो उसके लिए मॉक टेस्ट देना होगा, और मॉक टेस्ट की जो क्लास है वो आपकी रोज़ाना 8 बजे चल रही है। कितना बजे दोस्तों? 8 बजे चल रही है। तो अब बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। चलिए दोस्तों, टॉपिक अब शुरू हो चुका है। देखिए, एक एक बात को मेरी ध्यान से सुनना आप, ठीक है? कोई भी जल्दबाजी आप नहीं करना, एक एक बात को ध्यान से सुनना। दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यहाँ से 100% पेपर में क्वेश्चन छपेगा। तो एक एक बात को ध्यान से सुनना, कोई भी जल्दबाजी आप नहीं करना। देखो, लिखा है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। क्या लिखा है दोस्तों? पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अब देखो, एक तरफ यहाँ पे थोड़ा सा समझो, यहाँ पे लिखा है प्रतिपादक, ठीक है? तो प्रतिपादक के सामने क्या लिखा है? आईपी पावलोव, यानी आईपी पावलोव। जो प्रतिपादक हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के, वो कौन है? आईपी पावलोव। अब आईपी पावलोव का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, इवान पेट्रोविच पावलोव। अगर हम इनके निवासी की बात करें, कि अगर आपसे पूछे ये निवासी कहाँ के हैं, तो आपका जवाब होगा ये जो निवासी हैं वो है रूस के। क्या हो जाएगा दोस्तों? रूस। ठीक है। अगर हम इस सिद्धांत की बात करें, ये सिद्धांत कब दिया है, तो दोस्तों ये 1904 में दिया है। कब दिया है? 1904। इसके लिए इनके लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, और नोबेल प्राइज कब मिला है? ये भी 1904 में मिला है, 1904 में। नेक्स्ट है प्रयोग किया। तो दोस्तों, इन्होंने जो प्रयोग किया है वो किया है कुत्ते पर। किस पर किया है दोस्तों? कुत्ते पर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये क्या है? कुत्ता है, इस पर इन्होंने प्रयोग किया है। एक बार जल्दी से पॉइंटों को रिवाइज कर लीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो इतनी मस्त होने वाली है, एक एक पॉइंट मैं इस वीडियो में आपको रटवा के भेजूंगा, ठीक है? तो देखो, हमारा जो सिद्धांत है वो है, कौन सा सिद्धांत है? पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक। प्रतिपादक हैं आईपी पावलोव है, निवासी जो है वो रूस है कि यह निवासी है। ये सिद्धांत दिया है 1904 में, नोबेल पुरस्कार मिला है 1904 में, और प्रयोग किया है कुत्ते पर, जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, आपके हैं पावलोव जी हैं, इवान पेट्रोविच पावलोव इनका पूरा नाम है, और 1904 में इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। किसके क्षेत्र में दोस्तों? देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। तो उम्मीद करता हूँ पहली स्लाइड आपके समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं दोस्तों दूसरी स्लाइड की ओर। आज की वीडियो बहुत ही मस्त वीडियो होने वाली है, और एक एक अक्षर आपको समझ में आएगा, बस आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। देखिए, सबसे पहले समझिए इस पॉइंट को। देखो, पावलोव के बारे में पढ़ रहे हैं। पावलोव ने जो प्रयोग किया है, किस पे किया है दोस्तों? कुत्ता पर प्रयोग किया है। किस पर प्रयोग किया है? कुत्ता पर। ठीक है। प्रयोग करने के लिए कुत्ते की पैराटिड ग्रंथि का ऑपरेशन किया है, यानी जो पैराटिड ग्रंथि है, ग्रंथि का ऑपरेशन किया। ये आपको ध्यान रखना है। किसकी? कुत्ते की। किसकी? कुत्ते की। ठीक है। अब दोस्तों, जो मैं आपको अब समझाने वाला हूँ उनको ध्यान से समझिए, क्योंकि आपको प्रश्न में दोस्तों यहीं पे उलझाएगा जहाँ पे अब आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे इसको आपको ध्यान से थोड़ा सा समझना है। प्रश्न में आप यहाँ पे उलझ गए तो समझो पेपर में आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। देखो,
यहाँ पे लिखा है दोस्तों यूसीएस, क्या लिखा है, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ यूसीएस। इसको बोलेंगे अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी स्वाभाविक उद्दीपक भोजन। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद है सीएस, ये क्या है, सीएस। ठीक, इस प्रकार से तो ये है कंडीशनल स्टिमुलस, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक, यानी घंटी की आवाज़ के साथ वाला। ठीक, नेक्स्ट है सीआर। यहाँ पे लिखा है देखो ये सीआर है। ठीक है, सीआर इसका मतलब है कंडीशनल रिस्पॉन्स। क्या है, कंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी अस्वाभाविक अनुकूलित अनुक्रिया। ठीक है, अस्वाभाविक अनुकूलित अनुक्रिया। तो जब ये आगे जब नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो इसमें ये इसकी फुल फॉर्म लिख के नहीं आएगी, क्या सीधे यूसीएस, सीएस और सीआर आएगा। तो आप तुरंत समझ जाना कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड भी आपकी समझ में आई होगी। तो जल्दी से एक बार दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखो दोस्तों, इस स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो स्लाइड है बहुत ही बेहतरीन स्लाइड है और यहाँ से क्वेश्चन पेपर में छपेगा। देखो यहाँ पे आप ध्यान से समझना। देखो फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन पे क्या है, अनुबंधन से पहले की बात हो रही है। क्या हो रही है, अनुबंधन से पहले की बात। अनुबंधन से पहले की मतलब यूसीएस। ठीक है, और मैंने यूसीएस की फुल फॉर्म आपको क्या बताई थी, अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी स्वाभाविक उद्दीपक भोजन, यानी भोजन दिया जाता है और सीधे लार का आना। ये देखो अनुबंधन से पहले की बात हो रही है। ठीक है, लार का आना यानी यूसीआर। क्या है, यूसीआर। ठीक, ये आप यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो अगली जो स्टेप है वो है अनुबंधन के बाद की। क्या है, अनुबंधन के बाद की। अनुबंधन के बाद की मतलब है कि घंटी की आवाज़ के साथ, यानी घंटी की आवाज़ यानी सीएस का मतलब कंडीशनल स्टिमुलस, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक, प्लस घंटी की आवाज़ प्लस भोजन। ठीक है, घंटी की आवाज़ के साथ साथ क्या है, भोजन, यानी यूसीएस का मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी स्वाभाविक उद्दीपक भोजन। ठीक, अब जैसे घंटी की आवाज़ के साथ भोजन को दिया जाता है तो क्या है, लार का आना, यानी लार का आना। अब लार का आना यानी यूसीआर। क्या है, यूसीआर। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगली जो थर्ड पॉइंट है उसको समझो आप, यानी अनुबंधन के बाद की बात है। क्या है, अनुबंधन के बाद की बात है। ठीक, अब अनुबंधन के बाद की बात है। देखिए यहाँ पे ये समझो घंटी की आवाज़। क्या है यहाँ पे, घंटी की आवाज़ यानी सीएस। ठीक है, घंटी की आवाज़ यानी सीएस, लार का आना, यानी कहने का मतलब ये है जब घंटी बजाई गई, घंटी के साथ साथ जब भोजन दिया गया तो क्या है, कुत्ते के मुंह से क्या है, लार आना शुरू हो गई। अब जब अनुबंधन के बाद यानी घंटी बजाई गई और भोजन नहीं दिया गया तो भी लार का आना। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये स्टेप तो 3 ही हैं, लेकिन मैंने एक बार आपको बताया था यूसीआर। यहाँ पे थोड़ा सा समझो। ठीक है, ये लिखा है यूसीआर और ये लिखा है यूसीआर। इसकी जो फुल फॉर्म होती है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होती है, यानी स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, स्वाभाविक अनुक्रिया यानी लार का आना। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आप बढ़ा लीजिए। इस वाली स्लाइड में थोड़ी सी मिस्टेक की है, एक पॉइंट आप कहाँ पे बढ़ाओगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पे आपको बढ़ाना है, यानी सीआर से ऊपर यहाँ पे लिखना है, जहाँ पे मैं एरो लगा रहा हूँ यहाँ पे आपको लिखना है यूसीआर। क्या लिखना है, यूसीआर। ठीक है, यूसीआर का मतलब क्या हुआ, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, स्वाभाविक अनुक्रिया लार, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ये इस एरो के यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, फिर आपकी स्लाइड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपके। 1-2 बार रिवीजन करोगे तो समझ में आ जाएगा। दोस्तों इस स्लाइड को आपको मिस नहीं करना। ये स्लाइड है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। ठीक है, ये सिद्धांत के उपनाम है। ये सिद्धांत के दोस्तों क्या नाम है, उपनाम है। बार बार पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो ये सारे उपनाम आपको याद होने चाहिए। जैसे
देखो पहले नंबर पे लिखा है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। पेपर में आपसे पूछेगा कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है वो किसका है, थॉर्नडाइक का है, कोहलर का है, पावलाव का है या फिर स्किनर का है। तो आपका जवाब होना चाहिए किसका है, पावलाव का है। नेक्स्ट है क्लासिकल सिद्धांत। तो दोस्तों क्लासिकल सिद्धांत भी यही है, ठीक है। नेक्स्ट है शरीर शास्त्रीय सिद्धांत, तो इसी को शरीर शास्त्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। नंबर 4 पे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट है अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत, तो ये पावलाव जी का ही है। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत ये भी किसका है, पावलाव का है। और संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, तो ये भी किसका है दोस्तों, पावलाव का है। और ऐस अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये देखिए 8 है, उपनाम कितने बता दिए मैंने, 8। ये आठों के आठों आपको रटे होने चाहिए, ये 8 के आठों आपको रटे होने चाहिए। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछता है, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए, तभी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वरना दोस्तों इसमें आपसे जो है मिस्टेक हो जाएगी। अब मिस्टेक कहाँ पे होगी वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब आप स्किनर का पढ़ोगे ना, आपने स्किनर का पढ़ लिया और मैंने आपको पढ़ा दिया, स्किनर का और पावलाव, इन दो में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो दोस्तों कंफ्यूज ना हो इसके लिए अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इसलिए इसकी अच्छे से क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं क्या है। वीडियो को अंत तक देखना, हम इसमें क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे, तब आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। चलो इस स्लाइड को देखो, कक्षा शिक्षण में उपयोगिता, यानी जो पावलाव का जो सिद्धांत है इसका कक्षा शिक्षण में क्या उपयोगिता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट समझिए आप दोस्तों। पहला पॉइंट है, यह सिद्धांत भाषा में सीखने एवं सिखाने के लिए उपयोगी है। कौन सा सिद्धांत, जो अभी आप पढ़ रहे थे, क्लासिकल सिद्धांत कहो या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहो या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत कहो या फिर अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहो। नेक्स्ट देखो, अनुबंधन का उपयोग सहायक सामग्री में किया जाता है। अगला पॉइंट है, मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को पढ़ाने एवं प्रशिक्षित करने के लिए ये उपयोगी है। यानी मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को पढ़ाने के लिए और प्रशिक्षित करने के लिए ये सिद्धांत जो है उपयोगी है। नेक्स्ट है, छात्रों को गुणा भाग पहाड़ा, यानी छात्रों को गुणा भाग पहाड़ा आदि सिखाने के लिए भी यह सिद्धांत क्या है, उपयोगी है। नेक्स्ट है, सामाजिकरण में यह सिद्धांत उपयोगी है। अगला पॉइंट है, अनुबंधन के माध्यम से बालकों में प्रेम, भय और दया आदि का भाव उत्पन्न किया जा सकता है। यानी अनुबंधन के माध्यम से जो बच्चे होते हैं, बच्चों में प्रेम, भय और दया आदि का भाव जो है वो उत्पन्न किया जा सकता है। अगला जो इसका पॉइंट है वो है, भय को दूर करने में भी यह सिद्धांत क्या है, सहायक है। तो दोस्तों भय को दूर करने में भी यह सिद्धांत सहायक है। अपना दोस्तों थ्योरी सेक्शन जो था वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज की ओर। चलिए दोस्तों, अगर आपने थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट ध्यान से सुना, अच्छे से समझा, तो आज आपका कोई भी क्वेश्चन दोस्तों गलत नहीं होगा। देखो, सीखने का क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत की बात कर रहा है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत जो है का प्रतिपादन किसने किया है? ए ऑप्शन है स्किनर, बी ऑप्शन है कोहलबर्ग, सी ऑप्शन है थॉर्नडाइक, डी ऑप्शन है पावलाव। तो देखो, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत की बात कर रहा है, तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पावलाव। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पहला ऑप्शन आपका सही हुआ होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पावलाव द्वारा ए हटा दो, पावलाव द्वारा किए गए प्रयोग में CS किसे अंकित करता है? यानी पावलाव द्वारा किए गए प्रयोग में CS किसे इंकित करता है? अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी, वीडियो को ध्यान से समझा होगा, थ्योरी सेक्शन को अच्छे से समझा होगा, तो इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। सही जवाब दोगे आप भोजन, ए ऑप्शन है भोजन, बी ऑप्शन है लार, सी ऑप्शन है भूख और डी ऑप्शन है धोने की घंटी। ठीक है, तो देखिए इसका आपको सही जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों?
सी एस का क्या मतलब होता है? सी एस का मतलब होता है कंडीशनल स्टिमुलस, यानी घंटी की आवाज़। क्या होता है? घंटी की आवाज़। और यहाँ पे लिखा है घंटी की ध्वनि, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, जिससे कि घर बैठे सभी स्टूडेंट का भला हो सके। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्लासिकल अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया है। क्लासिकी अनुबंध में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया है। तो ए ऑप्शन है यूसीआर, बी ऑप्शन है सीआर, सी ऑप्शन है सीएस और डी ऑप्शन है यूसीएस। तो बिल्कुल सही जवाब आपको देना है। तो दोस्तों क्लासिकी अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की जो अनुक्रिया है, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यूसीआर। क्या होगा? यूसीआर, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पावलाव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया क्या कहलाती है? यानी जो पावलाव ने प्रयोग किया है कुत्ते पर, कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है स्वाभाविक अनुक्रिया, बी ऑप्शन है प्राकृतिक अनुक्रिया, सी ऑप्शन है संबंध प्रतिक्रिया और डी ऑप्शन है संबंध उद्दीपक। तो दोस्तों आज का सही जवाब आपको देना है क्वेश्चन नंबर 4 का। सभी स्टूडेंट इसका सही जवाब देंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा संबंध प्रतिक्रिया, यानी सी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सीखने से संबंध प्रतिक्रिया में पावलाव ने प्रयोग किया। यानी सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने प्रयोग किया। किस पर किया है? तो इसका जो सभी को करेक्ट आंसर पता होगा किस पे किया है दोस्तों? कुत्ते पर किया है। ये तो किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करना। सारे आपने वीडियो लेक्चर मेरे देखे हैं, सारी क्लास आपने देखी है। आज की ये 11वीं क्लास थी, इससे पहले की 10 क्लास देखी है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होगा। कौन सा जोड़ा गलत है? देखो कोलर है, कोलर ने बनवानस पर प्रयोग किया, बिल्कुल सही ऑप्शन है। स्किनर ने चूहा पर प्रयोग किया, बिल्कुल सही है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया, बिल्कुल सही है। लेकिन पावलाव ने कबूतर पे नहीं किया, बल्कि किस पे किया है दोस्तों? आज की वीडियो में ही पढ़ रहे हैं अपने, तो किस पे है? कुत्ते पे है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है देखिए 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को समझो। अनुबंध होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम इस प्रकार है। यानी अनुबंध होने के लिए घटनाओं का जो उपयुक्त क्रम है वो इस प्रकार है। देखो यूएस डैश यूआर सीआर, बी ऑप्शन है सीएस सीआर यूआर, सी ऑप्शन है सीएस यूएस यूआर और डी ऑप्शन है यूआर यूएस सीएस। इनका सबका मतलब आपको पता ही है, तो इसका प्यारा सा सही जवाब आप दे ही दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर वीडियो को आपने ध्यान से समझा है तो ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा, और आपने ध्यान नहीं दिया तो ये क्वेश्चन आपसे सही नहीं होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जल्दी से दोस्तों एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, सभी ग्रुप में शेयर करिए, जिससे कि हर बच्चा अपने घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सके। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि प्राचीन अनुबंधन संबंधित है। प्राचीन अनुबंधन जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है स्किनर, बी ऑप्शन है कोलर, सी ऑप्शन है थॉर्नडाइक, डी ऑप्शन है पावलाव। तो देखो आज ही अपने लोगों ने पढ़ा है कि प्राचीन अनुबंधन संबंधित है, तो किससे संबंधित होगा? ये पावलाव से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान से वीडियो लेक्चर को सुना है आपने और इस पर स्टार लगाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में आप समझो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में आप समझो। देखो एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर भयभीत हो जाता है, क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर का इंजेक्शन की सुई दिए जाने से संबंध है। यह उदाहरण है, तो यह उदाहरण बताना है किसका है। ए ऑप्शन है प्रयास एवं त्रुटि का,
बी ऑप्शन है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का, सी ऑप्शन है प्राचीन अनुबंधन का और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी का। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आज जवाब सही से दे दिया तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी अच्छे से हो रही है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मैं 30 सेकंड वेट करूंगा। ठीक है, 30 सेकंड वेट करूंगा, इसका आप जवाब दीजिए। सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर का इंजेक्शन की सुई दी जाने से संबंध है। तो ये उदाहरण किसका है दोस्तों? ये हो जाएगा प्राचीन अनुबंधन का, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, यानी संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? तो संबंध प्रतिक्रिया क्या थॉर्नडाइक है? जी नहीं। कोहलर है? बिल्कुल नहीं। स्किनर है? बिल्कुल नहीं। अभी हमने आज ही पढ़ा है और पढ़ रहे हैं। संबंध जो प्रतिक्रिया का सिद्धांत है दोस्तों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसका है? पावलोव का। किसका है दोस्तों? पावलोव का। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करिए। आपको पढ़ते हुए आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है? मेरे चैनल पे कोई भी बकवास नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात होगी। ठीक है, आपको पढ़ना है तो चैनल पे रुकिए, और नहीं तो बकवास करनी है तो अदर चैनल पे चले जाइए। चलिए, प्रतिपादित पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत को निम्न के द्वारा समझाता है। निम्न के द्वारा समझाता है। चलिए, प्रतिपादित पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन को बात वो कर रहा है। तो प्यारा सा आपको जवाब देना है। पुनर्वलन का ढिंग तक पास तक इसका कोई भी पावलोव से संबंधी नहीं है। अनुकरण का कहीं से कहीं भी संबंध नहीं है। अंतर्दृष्टि का तो कोहलर का है, तो कहीं किसी न कहीं संबंध नहीं है। तो बचा क्या? साहचर्य, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो। आज के लेक्चर का ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा। देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? अब दोस्तों यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब जितने स्टूडेंट देख रहे हैं इस क्वेश्चन का बताना प्यारा सा जवाब क्या होगा। यानी निम्न में से शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है? ए ऑप्शन है विलोपन, बी ऑप्शन है विभेदन, सी ऑप्शन है सपिंग। सपिंग को यहाँ पे सेपिंग लिखो। ठीक है, ये सेपिंग होता है। क्या होता है? सेपिंग। डी ऑप्शन है तत्काल पुनः प्राप्ति। तो सही जवाब आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखिए, अगर आपने पहले वाले वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो इसका आपने आज सही जवाब दोगे, और इससे पहले वाले वीडियो आप लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब आपसे नहीं बनेगा। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, सी ऑप्शन होगा सेपिंग। क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन होगा बिल्कुल सेपिंग। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देते हैं हम आपको बता दें। देखिए, हमारी जो क्लास है वो 7 बजे चलती है। 7 बजे चलती है टॉपिक वाइज टॉपिक। तो 7 बजे वाली क्लास को टॉपिक वाइज टॉपिक करिए। इसमें क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज भी लगता है। अपनी तैयारी को परखना है तो दोस्तों 8 बजे जुड़िए। 8 बजे YP एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़िए। 8 बजे चलता है मॉक टेस्ट। 8 बजे क्या चलता है? मॉक टेस्ट। अपना मॉक टेस्ट में स्कोर देखिए कितना बढ़ रहा है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।